हेलो फ्रेंड्स। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का प्रयोग हीट ट्रांसफ़र का मीडिया के रूप में किया जाता है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इस प्रयोग किए जाने वाले जो रेफ्रिजरेंट है उसके जो रेफ्रिजरेंट नंबर रहते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। द केमिकल नेम्स ऑफ टिपिकल रेफ्रिजरेंट्स आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। रेफ्रिजरेंट का केमिकल नेम बहुत बड़ा और कठिन होता है। बहुत से जो टेक्नीशियन है उनको जो रेफ्रिजरेंट का नाम जो है वो लेने में और ध्यान में रखने में बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। द रेफ्रिजरेंट्स आर इंटरनेशनल डिज़ाइन। ये जो रेफ्रिजरेंट का नंबर रहता है वो इंटरनेशनल के स्तर पे डिज़ाइन किया जाता है। द नंबर असाइन टू ईच रेफ्रिजरेंट इज रिलेटेड टू इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द सिस्टम हैज़ बीन फॉर्मलाइज्ड एज ISRE स्टैंडर्ड 34। रेफ्रिजरेंट का जो नंबर निकालते हैं तो वो नंबर निकालने के लिए उसमें जो केमिकल मिक्स है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके द्वारा उसका नंबर जो है तो नंबर फाइनल किया जाता है। और ये करने के लिए ISRE स्टैंडर्ड 34 की जो प्रणाली है उसका उपयोग किया जाता है। अ मेथड ऑफ रेफरिंग टू रेफ्रिजरेंट डेवलप बाय ड्यू पॉइंट कि जो नंबरिंग का प्रणाली है ये ड्यू पॉइंट द्वारा डेवलप की गई है। रेफ्रिजरेंट सीरीज़। रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वो विभिन्न सीरीज़ में आते हैं। तो पहला जो सीरीज़ है उसका नंबरिंग का वो मीथेन बेस कंपाउंड का सीरीज़ है। मीथेन बेस कंपाउंड में जो रेफ्रिजरेंट रहते हैं उसका नंबर जो है वो 0 से लेके 99 तक रहता है। मीथेन का जो रेफ्रिजरेंट का नंबर है, मीथेन बेस जो कंपाउंड्स है उसका जो रेफ्रिजरेंट है उसका सीरीज़ 0 से लेके 99 तक रहता है। बाद में दूसरा सीरीज़ है इथेन बेस कंपाउंड सीरीज़ है। इसका जो नंबर रहता है वो 100 से लेके 199 तक। अगला सीरीज़ है प्रोपेन बेस सीरीज़। इसका जो नंबर रहता है वो 200 से लेके 299 तक। बाद में तीसरा सीरीज़ जो है वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका 300 से लेके 399 तक नंबर आता है। रेफ्रिजरेशन में ये सीरीज़ का उपयोग बहुत कम किया जाता है। बाद में अगला सीरीज़ है जियोट्रॉप्स है, उसमें 400 से लेकर 499 तक उसके नंबर्स आते हैं। बाद में अगला सीरीज़ है एजोट्रॉप्स, इसमें 500 से लेके 599 तक रेफ्रिजरेंट आते हैं। बाद में अगला सीरीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें 600 से लेके 699 तक विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेंट आते हैं। बाद में अगला सीरीज़ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें 700 से लेके 799 तक रेफ्रिजरेंट आते हैं। और लास्ट का जो सीरीज़ है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इसका जो नंबर है वो 4 डिजिट में आता है, 4 डिजिट में आता है, 1000 से लेके वो ऊपर रहता है। तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं कि वो जो रेफ्रिजरेंट है उसमें कौन कौन से कंपाउंड है उसके ऊपर पहले उसका सीरीज़ फाइनल होता है और बाद में उसका पूरा नंबर निकाला जाता है। अभी हम पहले इथेन और मीथेन बेस के जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसका जो नंबरिंग सिस्टम है वो कैसा है वो देखेंगे। अभी एक आपके सामने एक जो फॉर्मूला रखा है, इसमें पहले R लिखा है। R मीन्स क्या होता है? R मीन्स रहता है रेफ्रिजरेंट। और अभी ये जो रेफ्रिजरेंट है ये इथेन और मीथेन बेस का रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला है। तो अभी हम इस पर 3 डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है और तीसरा डिजिट है। अभी इसका जो पहला डिजिट है ये फॉर्मूला क्या बताता है आपको कि जो पहला डिजिट है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स -1। मीन्स जो भी रेफ्रिजरेंट है इथेन और मीथेन बेस का,
तो उसमें जो कार्बन आइटम्स है उसमें एक माइनस करके यहाँ पहले डिजिट पे लिखने का है। बाद में दूसरा डिजिट है, दूसरे डिजिट पे क्या लिखने का है, सेकेंड डिजिट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्लस 1, कि जो इथेन और मीथेन बेस का जो रेफ्रिजरेंट है उसमें जो हाइड्रोजन आइटम्स है उसमें एक ऐड करके यहाँ दूसरे नंबर पे लिखने का है। और तीसरा जो नंबर है थर्ड डिजिट, यहाँ क्या लिखने का है, नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम, मीन्स जो मीथेन और इथेन बेस का जो रेफ्रिजरेंट है उसमें जो फ्लोरीन आइटम्स है वो जितना है उतना ये थर्ड नंबर पे लिखने का है। मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये खाली इथेन और मीथेन बेस की जो रेफ्रिजरेंट है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। R22 जो हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी के को यूज़ करते हैं, अभी R22 ये रेफ्रिजरेंट नंबर है। अभी ये नंबर R22 कैसा आया ये हम देखेंगे। R22 का जो केमिकल नेम है वो है डाइफ्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन और इसका जो केमिकल सिंबल है CHClF2। अभी R22 जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट मीथेन बेस है। ये रेफ्रिजरेंट कौन से बेस पे है, मीथेन बेस पे। ये रेफ्रिजरेंट मीथेन बेस का है, इसलिए उसका जो सीरीज आएगा वो 0 से लेके 99 तक आएगा। तो हमने पहले क्या लिखा, R लिखा और 3 डिजिट लिखे, 000 करके लिखे। अभी ये हमको इसका जो केमिकल नेम है और उसका जो केमिकल सिंबल है उसके द्वारा हम अभी इसका नंबर फाइनलाइज करेंगे। अब हम देखते हैं R मीन्स पहले रेफ्रिजरेंट लिखा है, बाद में फर्स्ट डिजिट क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट डिजिट का कि रेफ्रिजरेंट में जो कार्बन आइटम्स है उसमें एक का माइनस करने। अभी हमने देखा है R22 का केमिकल नेम है डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, उसका केमिकल सिंबल है CHClF2। पहला C जो मतलब है उसका मतलब है कार्बन का यहाँ एक एटम है। बाद में H है मीन्स हाइड्रोजन का भी एक एटम है। बाद में Cl क्लोरीन का एक एटम है। और बाद में F मीन्स फ्लोरीन के कितने आइटम है, 2 आइटम है। अब हम फिर फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिजिट नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1। अभी यहाँ हम देखेंगे यहाँ कार्बन का कितना आइटम है, 1 आइटम है। फॉर्मूला क्या बताता है, फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1। मीन्स यहाँ एक है, रेफ्रिजरेंट में एक कार्बन है, एक कार्बन में से हम एक कार्बन कम किया तो कितना आ गए, 0 आ गए। तो यहाँ जो पहला डिजिट है वो क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। मीन्स R मीन्स रेफ्रिजरेंट पहला डिजिट 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि पहला डिजिट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1। कार्बन आइटम एक है, 1 -1 0 आ गया। बाद में सेकेंड डिजिट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम +1। अभी यहाँ हमने देखा हाइड्रोजन कितना है, 1 आइटम है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये 2 जो है ये कितने नंबर पे आ गया, 2 नंबर डिजिट पे आ गया। बाद में फॉर्मूला की तरफ से थर्ड डिजिट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम। जितना उसमें फ्लोरीन आइटम है उसमें कोई कम करने का नहीं है, बढ़ाने का नहीं है, जितना है उतना लिखने का है। अभी यहाँ फ्लोरीन आइटम 2 है तो यहाँ कितने लिखा है, 2 लिखे। मीन्स ये हो गया R-022 मीन्स हो गया R22। मीन्स R22 जो रेफ्रिजरेंट है वो मीथेन बेस का है और इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका नंबर जो है वो केमिकल नेम और केमिकल सिंबल से उसका नंबर हमने निकाला है। और एक एग्जांपल लेंगे, R134A जो हम रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल नेम जो है वो टेट्राफ्लोरोइथेन है और इसका केमिकल सिंबल जो है वो CH2FCF3 है। अभी R134A जो रेफ्रिजरेंट है वो इथेन बेस है। इसका जो रेफ्रिजरेंट
जो है वो इथेन बेस है, और इथेन बेस रेफ्रिजरेंट रहने के कारण वो सीरीज़ में हम जब देखेंगे तो उसका सीरीज़ कितने, तो 100 से शुरू होता है, 100 से 199 तक रहता है। तो हमने R लिखा, बाद में 30 लिखे। अभी हमको ये टेट्राफ्लोरोइथेन का मीन्स CH2FCF3 का नंबर निकालने का है। इसमें अभी देखेंगे हम R टेट्राफ्लोरोइथेन में क्या है, तो C कार्बन, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, कार्बन के आइटम हो गए 2। बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइटम में H2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के आइटम हो गए 2 हो गए। और फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने हैं, तो 1 और यहाँ 3, फ्लोरीन के हो गए 4। मीन्स ये जो टेट्राफ्लोरोइथेन रेफ्रिजरेंट है उसमें कार्बन के 2 आइटम है, हाइड्रोजन के 2 आइटम है और फ्लोरीन के 4 आइटम है। फॉर्मूला क्या बताता है, R मीन्स पहला लेटर हो गया रेफ्रिजरेंट। बाद में फर्स्ट डिजिट नंबर ऑफ कार्बन आइटम -1, यहाँ कार्बन आइटम कितने हैं, 2 है, 2 में क्या हो गया, 1 कम हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहले डिजिट कितना आ गया, ये 1 आ गया। बाद में सेकेंड डिजिट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम +1। अभी यहाँ टेट्राफ्लोरोइथेन में हाइड्रोजन आइटम्स 2 है, 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 कितने दूसरे स्थान पे 3 आ गया। और तीसरा जो है थर्ड डिजिट नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम, कि जितने फ्लोरीन आइटम है उतने में कोई बढ़ाने का नहीं है या कम करने का नहीं है, जैसे है वैसे लिखने का है। इसलिए हमने ये 4 जो फ्लोरीन आइटम है वो लास्ट के डिजिट में लिख गया। तो यहाँ हो गया R134। अभी इसके 134 ए के आगे एक छोटा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए जो है वो क्या दर्शाता है, तो लोअर केस लेटर्स डिनोट्स स्पेसिफिक आइसोमर, आइसोमर इसमें आइसोमर का जो स्पेसिफिकेशन रहता है वो क्या होता है, वो दर्शाता है। तो हमने पहले हमने इथेन और मीथेन बेस के जो रेफ्रिजरेंट है उसके जो नंबरिंग सिस्टम है ये देखे। बाद में अगला जो रेफ्रिजरेंट है अमोनिया, जो हम कमर्शियल पे यूज़ करते हैं। और अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो वो जो रेफ्रिजरेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ में आता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ है वो 700 है। अभी इसका जो नंबरिंग सिस्टम है वो अलग है, मीन्स हमने पहले देखे इथेन और मीथेन बेस का जो फॉर्मूला है वो अलग है, और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका जो नंबरिंग सिस्टम है वो अलग है, मीन्स उसका निकालने का जो मेथड है वो अलग है। आर मीन्स रेफ्रिजरेंट हो गया, मीन्स पहले। बाद में जो 3 डिजिट आता है उसमें 700 सीरीज़ है, तो 700 में 7 जो नंबर रहता है वो सभी के लिए कॉमन रहता है, मीन्स 7 से सीरीज शुरू हो गई हो। तो पहले डिजिट का जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, 7 रहता है। और बाद में सेकेंड और थर्ड जो डिजिट रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि वो जो रेफ्रिजरेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो क्या होता है, सेकेंड और थर्ड डिजिट में आता है। मीन्स अभी अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 17 है, तो पहले 7 आ गया, 7 सीरीज था इसलिए 7 आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट 17 था इसलिए उसके आगे 17 और एक जुड़ा, और उसका अमोनिया का जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो केमिकल रेफ्रिजरेंट नंबर है वो R717 हो गया। तो इसी मेथड से हम इनऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट्स रहते हैं तो उसके हम नंबर्स निकालते हैं। बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि जो हमने अभी तक इथेन, मीथेन और इनऑर्गेनिक जो रेफ्रिजरेंट के नंबर के बारे में जानकारी ली। अभी कोई जो रेफ्रिजरेंट है उनके आगे ABC लिखा होता है, कई में कैपिटल ABC लिखा होता है, कई में स्मॉल ABC लिखा होता है। अगर कोई रेफ्रिजरेंट में मान लो हमने एग्जांपल लिया R404A, ए अभी कौन सा है, कैपिटल लेटर है, अपर केस का लेटर है। अभी R404 में A है, R404 में B भी है और R404 में C भी है। अभी ABC ये क्या, ये जो रेफ्रिजरेंट है 404 ये पूरा एक ही कंपाउंड से बना है, मीन्स उसमें जो विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेंट है उसका जो
404 में ए में भी वही मिक्सचर है, बी में वही मिक्सचर है और सी में भी वही मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर कितना है उसके ऊपर ए बी सी ए डिपेंड रहता है। मीन्स ये जो 404 के जो रेफ्रिजरेंट है वो मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट है, 2 या 3 गैस बना के वो तैयार किया है, लेकिन उसके आगे जो ए बी सी लिखा है उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना है उसके ऊपर वो ए बी सी डिपेंड रहता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। बाद में दूसरा हम एग्जांपल लेंगे R134A। अभी R134 के सामने ये जो लिखा है लोअर केस में लिखा है, तो लोअर केस में अगर रेफ्रिजरेंट के सामने कोई भी वर्ड्स लिखा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट आइसोमर करता है। तो आइसोमर आर केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव द सेम एटॉमिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर वेट्स बट डिफरेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में, उसका नंबरिंग सिस्टम है उसके बारे में आज हमने जानकारी ली है। ओके, थैंक यू।